हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होगे, मस्त होगे और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होगे। तो बहुत दिन हो गए मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से। लेकिन अब से आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेगा और आपको हर एक डाउट जो भी आपको टैक्स से रिलेटेड होगा अब क्लियर मिलेगा, क्योंकि अब मैं ठीक हो गया हूँ और आप लोगों के लिए फिर से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मल्टीमीटर यूज कैसे करते हैं, और मल्टीमीटर से ही हम इस बोर्ड पे देखेंगे कि कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं उसको चेक कैसे करेंगे। क्योंकि आप जब लैपटॉप रिपेयर करोगे तो आपको यही बोर्ड देखने को मिलेगा, और जब ये बोर्ड आपके सामने होगा तो आपको इसको चेक करना भी आना चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही खास है। तो इस वीडियो में आप पूरे शुरू से लेके अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि ये जो मल्टीमीटर है इसको हम यूज़ कैसे करते हैं और इसका क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि टीएमपी सॉल्यूशंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे भाइयों, इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको टैक्स से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। तो चलो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीमीटर। जैसा कि आप ये मल्टीमीटर देख रहे हो, ये है मल्टीमीटर और इसके हैं प्रॉब्स, ब्लैक और रेड, ये ऐसे ही आते हैं। और ये जो प्रॉब होते हैं हम इसको इसमें कनेक्ट करके हम ये बोर्ड पे फिर चेकिंग करते हैं। तो देखो मल्टीमीटर में क्या होता है कि बहुत सारे आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ सेलेक्ट का है, होल्ड का है, रेंज का है और ये मैक्सिमम मिनिमम का है। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा टॉर्च वगैरह भी इसमें फंक्शन दिए हुए हैं। तो काफ़ी डिजिटल मल्टीमीटर है। तो आप भी अगर एक अच्छा मल्टीमीटर खोज रहे हो तो ये मैकेनिक का मल्टीमीटर है, आपको 850 के 900 के बीच में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब मैं दिखाता हूँ इसको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे ऑफ का साइन दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ ऑफ का साइन दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो कुछ सारे साइन ऐसे हैं जो आपको सिंबल्स वगैरह अगर आपको याद है, जो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी बता रखा है पिछली वीडियो में, कि यह देखो हार्ट्स का सिग्नल है, किलो हार्ट्स, वोल्टेज, ओम, हर्ट्ज, और फिर ये ऐसे करके बहुत सारे ऐसे ऐसे सिग्नल हैं जो आपको समझने होंगे। तो ये सारे सिग्नल्स आपको अगर डायग्राम या फिर सिंबल्स याद है तो आप इजली से इसको आसानी जो चीज़ आप चेक करोगे वहाँ पे इसको आपको घुमाना है। देखो ये मल्टीमीटर ऑन हो गया, मैं इसमें आपको लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए अभी ऑफ हो गया, ये लाइट ऑन करेंगे हम इसका अभी। ये देखो इसमें टॉर्च भी ऐसे, टॉर्च यहाँ से टॉर्च भी जलता है और लाइट भी इसमें जलेगी। ये देखिए लाइट जल गया। तो काफ़ी, अगर आप रात में भी काम कर रहे हैं और आपका मतलब मल्टीमीटर में इतनी रोशनी नहीं है तो देखो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही क्लियर हमें दिख रहा है। तो ये सारे हमारे पास साइन होते हैं, जैसे किलो हार्ट्स हो गया, या फिर वोल्टेज हमें चेक करनी है, या फिर हमें रजिस्टर चेक करना है। तो ये सारे बहुत सारे, अब देखो यहाँ पे मेगा ओम दिया हुआ है, तो हमें मेगा ओम पे जो होता है वो बीप नहीं करता, लेकिन हम इसको डायोड मोड पे हो जाता है ये, और फिर हम ये ओम का सिग्नल आता है, इस पे हमें सेलेक्ट करके हम कोई भी कंपोनेंट चेक करते हैं तो वो बीप आती है, कंटिन्यूटी पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये हमें काली प्रॉब और रेड प्रॉब इसमें लगानी होती है। तो चलो आज के हमने देख लिया मल्टीमीटर क्या होता है और इसमें कैसे हमें इसको यूज़ करना होता है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, अगर आप इसको सीख लेते हो चलाना तो आपको हर जगह ये काम आएगा। अब देन देखो ये प्रॉब है अपने पास, ये दो प्रॉब है। तो जैसा कि मैंने बताया ये रेड प्रॉब और ब्लैक प्रॉब को हम निकालेंगे और इनको मल्टीमीटर में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये दो ऐसे नुकीले प्रॉब होते हैं और ये जितना पतला होगा उतना अच्छे से आप पतले जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स आप बोर्ड पे देख रहे हो आप इजीली चेक कर पाओगे। तो इसको हम ब्लैक वाले में कनेक्ट करेंगे और इसको हम रेड वाले में कनेक्ट करेंगे। बस आपको मल्टीमीटर चलाने के लिए ना मेरे दोस्त कुछ नहीं, आपको बस ये याद रखना है ये साइन, कि ये साइन हम चेक क्या कर रहे हैं। अगर हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, मान लो आपके घर में अगर आपको बिजली चेक करनी है कि हमारे बोर्ड में कितना वोल्टेज आ रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हो वोल्टेज का यहाँ पे साइन दिया हुआ है। तो हमारे जो ये मल्टीमीटर में है उसमें हमें 220 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना है, और अगर हम देंगे तो फिर हमारा जो है वो मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये देखो किलो हार्ट्स वाला वोल्टेज वाले एसी करंट आपको यहाँ पे दिख सकते हो, क्योंकि हमारे घर में जो एसी करंट आता है वो एसी आता है। तो हमें इस पे रख के चेक करना है और इन दोनों प्रॉब को वो सॉकेट में लगा के देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे बोर्ड में कितना करंट आ रहा है, कितने वोल्ट का एसी आ रहा है। ठीक है,
ये तरीके से हम जो भी कंपोनेंट चेक करते हैं उसके सबके अलग अलग रेंज होते हैं, अलग अलग मतलब यूनिट होते हैं। तो अभी हम बोर्ड पे टेस्टिंग करेंगे। तो ये देखो, ये है मेगा ओम और ये है वोल्टेज और ये है ओम, जिस पे अभी आपको देखो बीप की आवाज़ सुनाई देगी। ये देखो बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि प्रोब हमारा सही है। और आपको यहाँ से अब देखो, कोई भी अगर हमें कंपोनेंट चेक करना है, लाइक सपोज कर लो हमारे इस बोर्ड पे हमें कॉइल चेक करना है, तो कॉइल हमारे बोर्ड पे कहाँ है? ये देखिए, ये सारे जितने भी हैं ये कॉइल ही हैं। तो अगर इसको चेक करना है तो कॉइल का क्या काम होता है कि ये जो है सप्लाई देता है, एक इधर से इधर सप्लाई करता है, यानी एक तार की तरह होता है। अगर बीच में से कॉइल ख़राब होगा तो ये बीप नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए, तो हमने अपनी दोनों प्रोब को लगा ली है और इसको यहाँ पे ऐसे बीप की आवाज़ आ रही है अपने पास। ठीक है, और देखिए हम यहाँ पे रखेंगे तो ये देखो बीप नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कॉइल जो है ये ख़राब है, ये इस बोर्ड पे जो है ये चल नहीं रहा है, ये कॉइल ख़राब है, यानी अंदर से ये कहीं डैमेज हो गया है इसका, तो ये ख़राब है। चलो कोई नहीं, हम दूसरा वायर चेक कर लेते हैं। ये देखिए दूसरा कॉइल, ये भी बीप नहीं कर रहा है, यानी ये स्क्रैप का बोर्ड है। इस वजह से इसमें कई सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो आपको डैमेज मिलेंगे या उसके ट्रैक टूटे हुए मिलेंगे। आपको मैं एक सही कॉइल पे लगा के दिखाता हूँ जो बीप करेगा। ये देखिए, ये कॉइल फिर ठीक है, ये देखो बीप की आवाज़ आ रही है आप, ये देखिए, यानी ये कॉइल एकदम ओके है। और ये देखिए ये कॉइल भी सही है। इस तरीके से हम कंपोनेंट चेक कर सकते हैं। और ये देखिए रजिस्टर है, ये रजिस्टर ACLR रजिस्टर होता है। ये देखिए यहाँ भी बीप आ रही है, इसका मतलब रजिस्टर भी ओके काम कर रहा है। और इसके यहाँ भी हम चेक कर लेंगे। ये देखिए हर जगह जो भी कंपोनेंट हमें चेक करना है, अगर बीप आ रही है तो ओके। तो ये तो मैंने एक छोटा सा आपको डेमो दिया कि आप मल्टीमीटर कैसे यूज कर सकते हो। इसी तरीके से हमारे बोर्ड पे बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको आपको मल्टीमीटर से ही चेक करना होगा। जैसे कि ये छोटे छोटे मॉसफेट्स लगे हुए हैं या फिर जो कैपेसिटर्स होते हैं, इन सबको आपको चेक करना होगा। ये एक स्क्रैप का बोर्ड है, आपको टेस्टिंग के लिए मैंने बस दिखाया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई मन में सवाल है तो उसे आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। बाकी मैं अगली वीडियो में आप लोगों के लिए और एक अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँगा, जिसमें आपको मैं बोर्ड पे कंपोनेंट्स को कैसे चेक करना है। जैसे ये मॉसफेट है, इसको कैसे चेक करेंगे, कॉइल है, कॉइल से ये बीप कैसे ट्रैक जाती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग TMP सॉल्यूशंस।